बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, किस जगह काम करती है, देखते हैं। त्रिकोणमिति के नाम से हम देखते हैं तो पहचान होती है कि त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। अर्थात तीन कोणों की माप जहां होती है वहां त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि तीन कोण कौन सी आकृति में होते हैं। तीन कोण हमेशा त्रिभुज में होते हैं। वहां तीन कोण और तीन भुजाएं से मिलकर त्रिभुज बनता है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा जाता है। भुजाओं के आधार पर भी तीन भाग में और कोणों के आधार पर भी तीन भाग में। लेकिन हम देखते हैं कि हमें कोण भी चाहिए और भुजाएं भी चाहिए। तो कोण और भुजाओं, त्रिभुज की कोण और भुजाओं के संबंध की गणना को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की कोण और भुजाओं के संबंध की गणना को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति के बारे में ये समझ चुके हैं कि त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों के संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम इनके संबंधों के बारे में देखते हैं कि भुजाओं और कोणों को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो जब हम देखते हैं कि यहां न्यूनकोण त्रिभुज है, इसमें भी हम लंब डाल करके और समकोण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में कि हम लंब डाल करके और समकोण त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम पहले से ही समकोण त्रिभुज, हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ यदि हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं तो समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, बचे दो कोण, उन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यदि मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक त्रिभुज, एक न्यूनकोण अगर थीटा का है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये दूसरा कोण भी 90 डिग्री से कम होगा, अतः यह भी एक न्यूनकोण होगा। अब हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, आधार और कर्ण की पहचान किस प्रकार करते हैं। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनको हम लंब, आधार और कर्ण के नाम से जानते हैं।
लेकिन हम उसकी पहचान भी करते हैं। त्रिकोणमिति में एक थीटा का निशान लगाया जाता है जो हमेशा न्यून कोण पर लगाया जाता है। इसके आधार पर हम इसमें लंब, कर्ण और आधार, जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, उनकी पहचान करते हैं। सर्वप्रथम हम कर्ण की पहचान। तो हम जानते हैं कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने की होगी, अर्थात समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो हमारे पास सीधी पहचान हो गई कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। फिर दूसरी भुजा के लिए हम इस थीटा को लेते हैं। जैसे समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ऐसे ही थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में केवल एक भुजा और बची, तो जो शेष बची भुजा है वो हमारी आधार कहलाएगी। हमने तीनों भुजाओं के बारे में पहचान करना सीख लिया। अब हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, उनकी पहचान भी हम करते हैं। तो जैसे हमने लंब, आधार और कर्ण की पहचान की, त्रिकोणमिति के बारे में हमने सीखा, उसी प्रकार अब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम देख रहे हैं 6 भागों में बांटा गया है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमारा ये क्रम याद करने के लिए सुविधाजनक रहेगा। यदि हम इसी क्रम में इसको याद करेंगे तो शायद है कि हमें किसी भी सूत्र को तैयार करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इनके बारे में जानकारी करते हैं। इनकी जानकारी के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, एल ए एल बटा के ए, अर्थात लाल बटा कक्का, जिसे हम बोलते हैं। इससे हम इन साइन थीटा त्रिकोणमिति ये अनुपात की पहचान करते हैं। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला नंबर हमारे पास एल बटा के है, अर्थात लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की पहचान हो गई। कॉस की पहचान आप समझ रहे हैं। दूसरा नंबर ए बटा के, अर्थात आधार बटा कर्ण। तीसरा नंबर है एल बटा ए, इसका मतलब हो गया लंब बटा आधार। अब हम इनके व्युत्क्रम में चलते हैं, क्रम इसी प्रकार से विपरीत में, ए बटा एल अर्थात आधार बटा लंब, सेक का मान कर्ण बटा आधार और कोसेक का मान कर्ण बटा लंब। हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में इस बात को पहचान गए। तो अब हम इनके बीच में संबंध भी देखते हैं।
चूँकि बिना संबंध के सभी कार्य अवरुद्ध माने जाते हैं। जब किसी संख्या के व्युत्क्रम को संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा एक मान प्राप्त होता है। यहां हम देख रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार से cos थीटा sec थीटा का व्युत्क्रम है और tan थीटा cot थीटा का व्युत्क्रम है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, cos थीटा को sec थीटा से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है और tan थीटा को cot थीटा से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। हम किसी भी एक सूत्र को हल करके देख लेते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात L बटा K इंटू कोसेक का मान होता है K बटा L। जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 बटा 1 अर्थात 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम अन्य को भी हल करके ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ी सी और बात हम समझते हैं। यहां साइन थीटा कोसेक थीटा के गुणांक में है। यदि हम किसी गुणांक वाली संख्या को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वह हमेशा भाग में जाती है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा के मान को देखते हैं तो 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा के मान को देखते हैं तो 1 बटा कोस थीटा। टेन थीटा को लेते हैं तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर, अब आप पहचान भी सकते हैं आराम से, 1 बटा टेन थीटा। हमने देखा कि हम सबसे पहले लंब आधार खंड की पहचान कर सकते हैं, त्रिभुजों के प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हम पहचान सकते हैं, उनके बारे में संबंधों की गणना हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक सूत्र और हमारा है, ये टेन थीटा जो है इसका एक मान और हम ज्ञात करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। हम इसको सिद्ध करके देखते हैं क्या ये सत्य है। देखो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण और कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। हम देख रहे हैं कि यदि हम इस आधार बटा कर्ण को गुणांक में लेते हैं तो ये व्युत्क्रम में बदल जाता है, अर्थात लंब बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा आधार। कर्ण से कर्ण खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार टेन थीटा का मान होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। शायद आपके जो चीज़ पढ़ाई है, बताया है, समझाया है, ये आपकी समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। आपसे निवेदन है
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।